हेलो एवरीवन। आज हम लोग ई बैंकिंग सर्विसेज का कुछ और टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 10 बैंकिंग सर्विसेज देखी थी और उसमें था आपका एटीएम, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, यूएसएसडी, काफ़ी सारा था, नेफ्ट था, आरटीजीएस था। अब हम लोग देखते हैं कुछ और ई बैंकिंग सर्विसेज जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये यूपीआई, है ना। यूपीआई से हम लोग सभी वाकिफ हैं कि यूपीआई क्या होता है। आज के डेट में अधिकतर लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। जैसे हर एक के फोन में गूगल पे दिख जाता है, फोन पे दिख जाता है, पेटीएम दिख जाता है ना। भीम यूपीआई भी बहुत लोगों के फोन में दिखता है। अब ये करता क्या है, यूपीआई है क्या? सबसे पहले आप देखो, यूपीआई जो है इंडिया में ही बनाया गया। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा क्या हो सकता है, एक बैंक से दूसरे बैंक को हम लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज हम इसके थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो यूपीआई, इट इज अ मोड ऑफ पेमेंट वेयर मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप के थ्रू, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसमें ये हम लोग क्या करते हैं, अपने बैंक को इस ऐप के थ्रू लिंक करते हैं, है ना। बैंक को हम लिंक करते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हम लोग ये मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। वी नीड टू रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग एंड डाउनलोड यूपीआई ऐप टू क्रिएट अ वीपीए, यानी वर्चुअल पेमेंट एक्सेस। हमें यहाँ पे या यूपीआई आईडी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यूपीआई ट्रांसफर मनी यूजिंग वीपीए और इवन आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर। तो बैंक में आईएफएससी कोड होता है, तो उसके थ्रू या अकाउंट नंबर के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, बट इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है। तो कुछ इसके एग्जांपल तो आप यहीं पे आप देख सकते हो, जैसे भीम यूपीआई हो गया, एसबीआई यूपीआई ऐप हो गया, एचडीएफसी यूपीआई आ गया, फोन पे ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम यूपीआई हो गया, आईसीआईसीआई मोबाइल हो गया, आई मोबाइल, फिर आपका अमेजोन पे भी हो गया, ये भी यूपीआई आज के डेट में ये कर रहा है। तो बहुत सारे। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अपने तरफ से एक यूपीआई ऐप क्रिएट किया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया भीम यूपीआई। तो भीम यूपीआई क्या है, भीम ऐप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। It allows users to make payment using the UPI application. This also works in collaboration with UPI. Transactions can be carried out using a VPA, virtual payment address. One can link his her payment account with Bheem interface easily. तो जैसे गूगल पे है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अवेलेबल है भीम यूपीआई, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज प्रीपेड कार्ड। आज देख लो, आज के डेट में प्रीपेड कार्ड्स बहुत अलग अलग जगह पे अवेलेबल है हमारे। तो कुछ कार्ड भी बन जाता है और ये वर्चुअल कार्ड्स भी होते हैं बहुत जगह। तो पेमेंट करने के लिए आप क्या करते हो कि कुछ ये आपका जैसे आईडी बना दिया गया और एक आप कार्ड होल्डर बन गए, और इस कार्ड में एक सर्टेन लिमिट डाल दिया जाएगा कि इतने अमाउंट का आप शॉपिंग कर सकते हो या इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सभी चीजें हो गई, तो ये प्रीपेड कार्ड में हो जाता है। तो प्रीपेड कार्ड, इट इज अ टाइप ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन विच मनी लोडेड इन एडवांस टू मेक परचेज। जैसे मेट्रो कार्ड भी होता है, तो मेट्रो कार्ड भी प्रीपेड कार्ड ही होता है ना। और कोई आप मॉल वगैरह में आप भी देखोगे कि वहां पे भी कार्ड बनवाया जाता है, या पेट्रोल पंप पे आप देखोगे कि वहां पे भी आप कार्ड बनवाते हो। तो वो कार्ड जो होता है उसमें क्या है कि एक लिमिट दे दिया गया। या बस से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आज के डेट में तो बस वगैरह में भी ये कार्ड्स बन रहे हैं, यानी प्रीपेड, पहले ही आपने इसमें पेमेंट कर दिया है और उतने लिमिट का आप यूज उसको कर सकते हो। द टाइप ऑफ कार्ड मे नॉट बी लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। हो सकता है कि अकाउंट से आपका लिंक भी ना हो, ये डायरेक्ट हम उसमें ही रिचार्ज कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड मे नॉट बी लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। अब ये कौन से डेबिट कार्ड, इस डेबिट कार्ड का बात किया जा रहा है। हाउएवर डेबिट कार्ड इशूड बाय बैंक इज लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट। और जो बैंक के द्वारा जो इशू होता है डेबिट कार्ड, वो अकाउंट से लिंक होता है। लेकिन इस तरीके का जो डेबिट कार्ड हो जाता है, ये बैंक से लिंक नहीं भी हो सकता है। आगे आ जाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेल। तो ये मशीन आपने तो देखा होगा बहुत जगह पे, मॉल वगैरह में, या आप जहाँ पे भी
परचेज वगैरह कुछ करते हो तो आपने इस तरह का मशीन आप देखे होगे, इसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू पेमेंट हम कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, या आज के डेट में हम स्कैन करके भी यूपीआई से भी हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल हो गया। तो there are different type of POS terminals such as physical POS, mobile POS, virtual POS. Physical POS terminals are the ones that are kept at shop and store. On the other hand, mobile POS terminal work through a tablet or smartphone. This is advantageous for small time business owners as they do not have to invest in expensive electronic registers. वर्चुअल पीओएस सिस्टम यूज वेब बेस्ड एप्लीकेशन टू प्रोसेस पेमेंट। तो अब ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और इसके थ्रू हमें कोई अलग से रजिस्टर मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिकली हमारा इसके थ्रू पेमेंट हुआ और रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये हमारा वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, ये तो आपका फिजिकल फॉर्मेट में है, उसी तरह से वर्चुअल भी हो सकता है, फोन पे भी उन लोगों को ये ऑप्शंस अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक और हमारे पास ये एप्लीकेशन निकाला, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, यानी कि आप आधार कार्ड से भी किसी को पेमेंट कर सकते हो और पैसे रिसीव कर सकते हो। तो AEPS इज आधार बेस्ड डिजिटल पेमेंट मोड विच अलाउज ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम बैंक टू बैंक। कस्टमर नीड टू लिंक हिज और हर आधार नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव बैंक टू यूज AEPS। अब आप देखो होता क्या है कि AEPS की मदद से आप पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह का एक मशीन होता है और उसके साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये AEPS जो सिस्टम है, ये क्या किया गया है कि एक मशीन जैसे माइक्रो ATM वाला सिस्टम था वैसा ही बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि माइक्रो ATM किसे कहते हैं, तो माइक्रो ATM ही जैसा कि अब आप उसमें सिर्फ आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए बैंक से, आप वो नंबर आप दोगे तो किसी को आप पेमेंट भी कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को किसी को आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे उसका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, या फिर आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो AEPS के मदद से, ठीक है। जैसे माइक्रो ATM वर्क करता है वैसे ही ये भी है, इसके लिए भी वही सिस्टम एक रहता है। जैसे माइक्रो ATM के साथ एक POS मशीन और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता था, इसमें भी यही हमारा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी हमारा IMPS, ये भी हमारा गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया। IMPS ऑफर इंस्टेंट 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से आप IMPS के थ्रू पैसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। IMPS इज एन emphatic tool to transfer money instantly within bank across India through mobile, internet and ATM, which is not only safe but also economical both in financial and non-financial perspective। तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। नेक्स्ट ई वैलेट, तो ई वैलेट का तो आपने नाम सुना होगा। तो जैसे वैलेट किसको कहते हैं, तो पर्स जो होता है ना जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं उसे वैलेट कहते हैं। तो अब ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वैलेट क्या हो जाता है, तो बहुत सारे UPI ऐप जो हैं वो भी वैलेट प्रोवाइड करते हैं। अब ये है क्या, क्यों ऐसा करते हैं, तो अब देखो क्या है कि वैलेट हमारा ये होता है कि जितना पैसा है वैलेट में तो उतना ही हम खर्च करेंगे। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में पर्स ही तो मेन था, फोन वगैरह से तो ट्रांसफर होता नहीं था। तो पर्स में जितना पॉकेट है हम लोग मतलब कि पर्स में जितने पैसे हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं, है ना, यानी पॉकेट में हमारे पास जितने पैसे हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो वॉलेट का भी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अकाउंट तो लिंक है UPI ऐप से। अब बहुत जगह पे लोग का क्या हो जाता है कि पेमेंट या खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि वॉलेट में भी, कि जो वॉलेट हमको प्रोवाइड किया गया ई वॉलेट, तो ई वॉलेट में हम बैंक से उतने पैसे ट्रांसफर कर दिए और उतने ही का इस्तेमाल हम उससे करते हैं ई वॉलेट से। तो ऐसे हमारा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, तो इसका भी काफी इस्तेमाल लोग करते हैं। तो ई वॉलेट or mobile wallet is the digital version of physical wallet in which money can be kept used whenever needed. A smartphone and stable internet connection is required to use e-wallet. It can be used to recharge phone, pay at various places or send money to another e-wallet. Example Paytm का भी है, Freecharge का है, ICICI Pockets,
ये बहुत तरह का हमारे पास वॉलेट अवेलेबल है। आगे आते हैं हम लोग, हमारे पास है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? तो इंटरनेट बैंकिंग सिंपली क्या हो गया कि कंप्यूटर के मदद से या लैपटॉप के मदद से हम और इंटरनेट के मदद से जो भी बैंकिंग सर्विसेज है हम वो अवेल कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग refers to making banking transactions directly with bank through the internet. Necessary things needed for internet banking, ये क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है इंटरनेट बैंकिंग के लिए? अ पर्सन नीड्स एन एक्टिव बैंक अकाउंट विद बैलेंस इन इट फॉर ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर, कस्टमर यूजर्स आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड अ पीसी, personal computer with internet access. Internet banking is also known as online banking और वेब बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग हमारा क्या है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज है आज के डेट में हम लोग इंटरनेट के मदद से और कंप्यूटर के मदद से ये अवेल कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग उसी के तरह है हमारा कि जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रही है वो मोबाइल के मदद से, कि आज के डेट में सभी बैंक क्या कर रही है, अपने अपने ऐप आज के डेट में क्रिएट कर चुकी है। तो वो ऐप से डायरेक्ट हम लोग जो भी सर्विसेज है वो मोबाइल के ही थ्रू हम लोग अवेल कर सकते हैं। जैसे बैलेंस चेक करना हो गया है ना, किसी को पैसे सेंड करना हुआ, किसी से रिसीव करना हुआ, कोई अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमें अगर लेना है वो चीज हो गया। आज के डेट में तो हम लोग एटीएम का नंबर भी उसमें जो पासवर्ड वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो काफी सारे जो ऑप्शंस हमें बैंक जाने पड़ते थे आज के डेट में मोबाइल पे ही वो हो जाता है, या इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर पे ही हम लोग अवेल कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ ई बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।